नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी के लिए लेके आई हूं कुमार गौरव सर के फूल पत्ती वाली क्लास का फटाफट रिवीजन क्लास। ये 1.5 घंटे की क्लास मात्र आपकी 10 मिनट में रिवाइज हो जाएगी और इस क्लास के हैंड नोट्स भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं। 8 सितंबर 2023 करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन जो कि इम्पॉर्टेंट है, आप ध्यान से समझिएगा। हाल ही में चंद्र मिशन मून स्नाइपर को किसने सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो मून स्नाइपर को जो कि 7 सितंबर 2023 को लॉन्च हुआ, यह जापान के द्वारा किया गया। S2A रॉकेट से इसे लॉन्च किया गया है। चांद पर लैंडिंग करने का यह मिशन है। फरवरी 2024 तक लैंडिंग सफलतापूर्वक हो जाएगी। जापान 5वां देश बन चुका है जो कि चंद्र मिशन भेजा है। इसके पहले USA, रूस, चाइना और इंडिया ने चंद्र मिशन सफलतापूर्वक लॉन्च कर चुका है। लूना 25 यह रूस का मिशन था जो कि इसकी लैंडिंग असफल रही। रूस की स्पेस एजेंसी का नाम रॉसकॉस्मॉस है। USA की स्पेस एजेंसी का नाम नासा, इंडिया की स्पेस एजेंसी का नाम इसरो और जापान के स्पेस एजेंसी का नाम जाक्सा है। अगला देखते हैं लूपेक्स मिशन, यह इंपॉर्टेंट है। लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन इसका पूरा नाम है। ये इसरो और जाक्सा का साझा मिशन है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, आप ध्यान रखिएगा। लूपेक्स मिशन का उद्देश्य है चांद के ध्रुवों का रिसर्च करना। चंद्रयान 3 के बारे में देखते हैं। 14 जुलाई 2023 को इसे लॉन्च किया गया था। रॉकेट का नाम था LVM 3M4। लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान है। 23 अगस्त 2023 को चांद पर सफलतापूर्वक चांद के साउथ पोल पर लैंडिंग करवाई गई थी। उस पॉइंट का नाम शिव शक्ति पॉइंट रखा गया है और 23 अगस्त को इसी के उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाने का फैसला किया गया है। आदित्य L1 यह एक सौर मिशन है जो कि इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया है। 15 लाख किलोमीटर की दूरी यह तय करेगा। L1 पॉइंट पर स्थापित किया जाएगा। DSSAR उपग्रह यह सिंगापुर का उपग्रह है। दूसरा क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय वायुसेना की पश्चिमी कमान ने कौन सा मेगा प्रशिक्षण अभ्यास प्रारंभ किया है? तो इंडियन एयरफोर्स की पश्चिमी कमान ने त्रिशूल नामक अभ्यास प्रारंभ किया है। 4 सितंबर को प्रारंभ हुआ लेकिन इसे स्थगित कर दिया गया क्योंकि G20 की मीटिंग 9 से 10 सितंबर को आयोजित होगी। त्रिशूल अभ्यास भारत चीन सीमा और भारत पाक सीमा पर आयोजित किया जाता है। यह एक वार्षिक अभ्यास है जो कि लेह से राजस्थान के बीच आयोजित होता है। नोट पॉइंट देखते हैं। जायद तलवार मिशन इंडिया और UAE के बीच होता है। साइक्लोन अभ्यास भारत और इजिप्ट के मध्य। ऑसिन डेक्स अभ्यास इंडिया ऑस्ट्रेलिया के मध्य। संप्रीति भारत और बांग्लादेश के बीच। मित्र शक्ति भारत श्रीलंका के बीच। एयर डिफेंडर अभ्यास नाटो का अभ्यास है। एक्विवरीन और एकथा अभ्यास भारत और मालदीव के बीच होता है। तीसरा क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के सर्वोच्च न्यायालय ने गर्भपात को अपराध की श्रेणी से बाहर किया है? तो मैक्सिको की सर्वोच्च न्यायालय ने गर्भपात को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया है। इसके पहले अर्जेंटीना और कोलंबिया ने भी इसे अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया था। गर्भपात महिलाओं का मानवाधिकार है, ऐसा कहना है सुप्रीम कोर्ट मैक्सिको के। इसे विधि संगत बताया गया है। भारत में गर्भपात अपराध है लेकिन तय समय सीमा के बाद यानी तय समय सीमा के अंदर यदि होता है गर्भपात तो वह अपराध नहीं माना जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है। यूनेस्को के द्वारा प्रतिवर्ष यह आयोजित होता है। यूनेस्को का हेडक्वार्टर पेरिस, फ्रांस में है। शुरुआत इसकी 8 सितंबर 1967 को हुई थी। इस बार की थीम है प्रमोटिंग लिटरेसी फॉर अ वर्ल्ड इन ट्रांजिशन। SDG गोल ये चौथा है। SDG गोल स्टार्ट किया गया है 2015 से 30 के बीच। कुल 17 SDG गोल को प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। SDG फर्स्ट में पॉवर्टी है यानी गरीबी है।
शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है। यह 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत समवर्ती सूची में शिक्षा को जोड़ा गया। 86वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में कौन से भाग में संशोधन हुआ? तो भाग 3 में भी संशोधन किया गया, जिसके तहत आर्टिकल 21A जोड़ा गया शिक्षा को मौलिक अधिकार की सूची में। भाग 4 में आर्टिकल 45 जोड़ा गया और भाग 4A में फंडामेंटल ड्यूटीज को जोड़ा गया है, इसलिए इसका राइट आंसर उपयुक्त सभी होगा। 5वां क्वेश्चन, हाल ही में भारत का पहला UPI ATM किसने लॉन्च किया है? तो जो जापान की हिताची पेमेंट सर्विसेज के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसमें हेल्प किया है NPCI ने, इसका पूरा नाम नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जिसने हेल्प किया है। देश का पहला UPI ATM मिशन है, कहाँ लॉन्च हुआ है? तो ग्लोबल फिनटेक समिट मुंबई में। व्हाइट लेवल ATM है यह, कोई भी कार्ड नहीं डालना है, बिना कार्ड के धन की निकासी होगी, सिर्फ मोबाइल नंबर का यूज करके। कोई भी UPI हो उसे लॉन्च NPCI करता है, आप ध्यान रखिएगा। 6ठा क्वेश्चन, भारतीय वायुसेना और ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया भारत ड्रोन शक्ति 2023 का आयोजन कहाँ करेंगे? तो हिंडन एयरबेस के द्वारा गाजियाबाद में आयोजित किया जाएगा। उद्देश्य है ड्रोन इकोसिस्टम को बढ़ावा देना, निगरानी करेगा यह, यानी कि ड्रोन इकोसिस्टम की निगरानी करेगा। इसके लिए लॉजिस्टिक ड्रोन, अटैक ड्रोन आदि बनाए जाएंगे। हाल ही में मारुत ड्रोन फर्म हैदराबाद के द्वारा कृषि के लिए AG3655 नामक ड्रोन बनाया गया है। नोट पॉइंट में देखते हैं, ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाला सेकेंड शहर इंदौर है। योगा डे 21 जून को मनाया जाता है, इस बार इसका 9वां संस्करण था। 7वां क्वेश्चन, हाल ही में UIDAI ने ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2023 का आयोजन कहाँ किया? तो इसका आयोजन मुंबई में हुआ है 5 से 7 सितंबर के बीच। होस्ट था इसका UIDAI, जो कि 2016 के अधिनियम द्वारा स्थापित हुआ था। यही आधार कार्ड जारी करता है। उद्देश्य इसका कैशलेस इकोनॉमी को बढ़ावा देना है। कुछ महत्वपूर्ण केस के देखते हैं जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। विशाखा गाइडलाइन या कार्यस्थल पर महिला यौन शोषण को रोकने के लिए बनाया गया। परमानंद कटारा केस या चिकित्सा का अधिकार। पुट्टा स्वामी केस, आधार कार्ड को लेकर के ये केस हुआ था। निजता का अधिकार, फंडामेंटल राइट्स है। नवतेज कौर केस, समलैंगिकता अपराध नहीं है। केशवानंद भारती केस, यह प्रस्तावना संविधान का अंग है, ऐसा कहा गया था। मिनर्वा मिन्स केस, इसमें DPSP और मौलिक अधिकार एक दूसरे को पूरक बताया गया, यानी कि कोई भी छोटा बड़ा नहीं है, ये बराबर है। इंदिरा साहनी केस, आरक्षण 50% से अधिक नहीं होगा, यह 1992 का केस है। 8वां क्वेश्चन, हाल ही में प्लेटिनम रेटिंग के साथ IGBC का ग्रीन रेलवे स्टेशन प्रमाणन प्राप्त करने वाला विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन कहाँ स्थित है? तो यह रेलवे स्टेशन आंध्र प्रदेश में स्थित है। पहला था सिकंदराबाद तेलंगाना का। नोट पॉइंट में देखते हैं, आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य है जो कि 1953 में बना था भाषा के आधार पर। आंध्र प्रदेश से 2 जून 2014 को तेलंगाना अलग हो गया और यह 29वां राज्य बना। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कोरिया में आयोजित एशियाई टेबल टेनिस प्रतियोगिता में भारतीय पुरुष टीम ने कौन सा पदक जीता? तो कांस्य पदक यानी ब्रॉन्ज मेडल जीता है। भारतीय पुरुष टीम ने शरद कमल, साथियान गणेशनम और हरमीत ने जीता है। आयोजन इसका प्यांगयांग में हुआ, कोरिया में। ताइवान से हार गए हैं। नोट पॉइंट में देखते हैं, बैडमिंटन में कोरिया ओपन ये सात्विक और चिराग की जोड़ी ने जीता है। कनाडा ओपन लक्ष्य सेन, ओरियलांस ओपन प्रियांशु राजावत, यूनिक्स सनराइज
कुर्लाउत विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है? एस प्रणय ने। मेजर ध्यानचंद अवार्ड 2022 का शरद कमल को मिला था। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए सेफ सिटी योजना प्रारंभ करने की घोषणा की है? तो हरियाणा सरकार के द्वारा प्रारंभ किया गया है। महिलाओं को सुरक्षित वातावरण प्रदान करने हेतु सार्वजनिक परिवहन, कार्यस्थल और शैक्षणिक संस्थान पर इन स्थानों पर सीसीटीवी कैमरा और सिक्योरिटी गार्ड लगाए जाएंगे। 1930 यानी कि 1939 टोल फ्री नंबर दिया गया है महिलाओं को। अगला देखते हैं नोट पॉइंट में, ISA यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इसका हेडक्वार्टर हरियाणा गुरुग्राम में है। हड़प्पा संग्रहालय या राखीगढ़ी में बन रहा है। हरियाणा की स्थापना 1966 में पंजाब से अलग होकर के बनी थी। लास्ट क्वेश्चन है, नई दिल्ली में भारत मंडपम के सामने दुनिया की सबसे ऊंची नटराज प्रतिमा की गई स्थापित। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।